भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मिल लिए थे आप? आज श्री जयदेव गोस्वामी जी, जो कि 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में आए थे, शताब्दी मतलब एक विक्रमी संवत है, एक शक संवत है। तो शक संवत की 11वीं 12वीं शताब्दी में आए। आज उनका तिरुभाव दिवस है। गुरु जी ने उनके चरित्र के विषय में गौर पार्षदों में लिखा है। हालांकि महाप्रभु से बहुत पहले आए हैं। जयदेव गोस्वामी महाप्रभु से 200-400 साल पहले आए। महाप्रभु के पार्षदों में क्यों लिखा? क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ऐसा वर्णन किया है कि जयदेव गोस्वामी को श्रीमन महाप्रभु ने दर्शन दिए थे, इसलिए जयदेव गोस्वामी को गौर पार्षदों के अंतर्गत लिया गया है। यहाँ गुरु जी बतलाते हैं गौर पार्षदावली के अंदर में बहुत से लोग उनको ऐसा मानते कि बीरभूम जिला के अंतर्गत केंदु विल्व ग्राम में उनका आविर्भाव हुआ। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उड़ीसा में जयदेव जी का जन्म हुआ, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दक्षिण भारत में जयदेव जी का जन्म हुआ। जो भी जैसे भी मानते हो, एक बात तो पक्की है कि सभी लोग जयदेव गोस्वामी को मानते हैं। ठीक है, उनके जन्म के बारे में विशेष रूप से नहीं अगर कोई ज्ञात है तो उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण है जो आक्रांताओं ने, मुसलमानों ने, मुगलों ने भारत के ऊपर जब आक्रमण किया था, उस वक्त उन लोगों ने हमारी सारी जो ग्रंथ थे उनको जला दिया था। 6 महीने तक लगातार आग लगी रही। 6 महीने तक पहरा रहा, वहां कोई नहीं जा सकता। जलते रहे ग्रंथ, कोई नहीं पहुंच पाया। जो हमारा इतिहास था पूरी तरह उसे नष्ट करने की कोशिश की गई। पूरी तरह नष्ट कर ही दिया था। लेकिन फिर भी जिन वैष्णवों को स्मरण था, जो गुरुजनों को स्मरण था, उस वक्त स्मृति शक्ति बहुत विशेष हुआ करती थी। कुछ लोगों के पास प्रतिलिपियां थी। प्रतिलिपि जानते हो? फोटोस्टेट। तो कैसे फोटोस्टेट करते थे वो लोग उस समय में? उस समय में वो लोग हाथों से करते थे। श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड उनकी ये शुरू से आदिकाल से हमारी शॉर्ट हैंड की जो प्रक्रिया है वो है। आप कहें कैसे हैं? ऐसे कैसे संभव हो सकता है? प्रैक्टिकली अभी साउथ इंडियन बच्चों ने इसे प्रूव कर दिया है। आप कोई कैलकुलेशन बोलते हैं, इतने बाय इतने बाय इतने, ऐसे ऐसे करते हैं, आपको जब आप फट देना दे देते। और वो कोई मतलब कहानी नहीं है, वो वैदिक मैथमेटिक्स है। तो इस प्रकार से पहले जब ऋषिगण जो है किसी वेद का, किसी उपनिषद का उच्चारण करते थे तो कुछ ऋषि लोग शॉर्ट हैंड में उसे नोट कर लेते थे। इसलिए हमारे पास कुछ एक ग्रंथ बचे हैं। वेदों की 16,000 ऋचाएं थी। कितनी ऋचाएं? 16,000 ऋचाएं थी, जिनमें से केवल 500 लगभग 50 ऋचाएं बची हैं। बाकी ऋचाओं को या तो चोरी कर लिया गया या फिर जला दिया गया। तो इसलिए वो 550 ऋचाएं इसलिए बची क्योंकि उस समय हमारे देश में लोग भौतिक उन्नति की बात की चिंता नहीं करते थे, आध्यात्मिक जागरण की बात। तो आध्यात्मिक जागरण वाली जितनी ऋचाएं थी
उनको ही उन्होंने रखा। अर्थात ऋचा मतलब होता है परंपरा। एक एक ऋचा की एक एक तरीका है, परंपरा है, उसको उच्चारण का, उसकी पद्धति का। तो 16,000 तरह की कलाएं एक तरह से। तो इस प्रकार से वेदों को नष्ट किया, जिसके कारण से आज हम जयदेव गोस्वामी जी का तिरुभाव है, आज के दिन उन्होंने शरीर त्याग किया था जयदेव जी ने। तो उनके बारे में आज ऐसे जो कन्फ्यूजन नजर आ रही है, ये कन्फ्यूजन का कारण मुगल शासक और उससे पहले भी बहुत बार हमारे भारत के ऊपर अत्याचार हुए हैं, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को जला दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। तो इसीलिए यहाँ पे हम एक को लेके चलते हैं। मूल बात यह है कि जयदेव जी को दक्षिण भारत से लेके पूर्व भारत उत्कल, दक्षिण पूर्व उत्कल और बंगाल और हमारे पश्चिमी भारत में भी उनको थोड़ा स्थान है जयदेव गोस्वामी जी का। तो आज उनका तिरुभाव है। इसके विषय में श्री गुरु महाराज जी लिखते हैं, जयदेव जी को अजय नदी से श्री राधा माधव जी के विग्रह प्राप्त हुए थे। अजय नदी से राधा माधव जी के विग्रह, कहते इसी में यह भी लिखा है कि अजय नदी के किनारे कुरेश्वर शिव के स्थान पर बैठकर वे विश्राम करते थे तथा साधन भजन में निमग्न रहते थे। कुरेश्वर शिव। इनके पिता श्री भोज देव जी और माता श्री बाम देवी जी थी। इन्होंने बंग देश के राजा लक्ष्मण सेन के राजत्व काल में राजधानी नवदीप नगर में राजा लक्ष्मण सेन के राजप्रसाद के निकट ही किसी स्थान पर अनेक दिनों तक निवास किया था। यहाँ पे नवदीप धाम चैतन्य महाप्रभु जी का जो प्रकट स्थान है, उसके ही कहीं पास में बहुत दिनों तक रहे थे। और लक्ष्मण सेन राजा हुए हैं वहाँ के, बंगाल के, कोई मुगलों से पहले की बात है, जब मुगलों के आने की बात है, उसी समय की बात है। तो वो लक्ष्मण सेन जो राजा थे, उनके इतिहास में भी इनका वर्णन आता है कि वो हुए कैसे। आशुतोष जो एक राइटर हुए हैं, उनके जो बंगला कोश के अंदर लिखा है कि वे कुछ समय लक्ष्मण सेन की सभा के राजकवि भी थे। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जिस काल में जयदेव गोस्वामी जी श्री लक्ष्मण सेन राजा के महल के निकट रहते थे, उस समय जयदेव जी के द्वारा रचित दशा अवतार स्तोत्र जो हमने अभी किया था, सुनकर राजा लक्ष्मण सेन चमत्कृत हो उठे, क्योंकि ऐसा स्तोत्र भगवान के अवतार का लिखा है जयदेव जी ने, जो दशा अवतार स्तोत्र है, जिससे कि आपको ये मालूम पड़ सकता है कि सृष्टि जो भी हुई है वो भगवान की सृष्टि की नकल ही हुई है। गुरुदेव एक दिन बोल रहे थे, कहते हम लोग जो इस संसार में देखते बहुत सारे प्राणी, ये उस जगत का नकल है। वहां पे इससे भी अनंत है, इससे भी बहुत ज्यादा है। हमारे ब्रह्मा जी महाराज जो हमारे आदि पुरुष हुए हैं, जिन्होंने सृष्टि की शुरुआत की, उन्होंने भगवान के जब दर्शन किए तो भगवान के दर्शन करके उनको जैसे ना वो डाटा ट्रांसफर होता है, तो ज्ञान ट्रांसफर हुआ। ये शुरू से होता आया है। तो वो ज्ञान जो ट्रांसफर हुआ तो उसमें उन्होंने भगवान के धाम की बहुत सी ऐसी वस्तुओं का दर्शन किया, जिसका दर्शन करके वो उसे स्मरण करने लगे। स्मरण करते करते उन्होंने एक प्रणव से, ओम से गायत्री, गायत्री के बाद में गायत्री के स्वरूप और उन गायत्रियों के स्वरूपों के बाद में 4 प्रकार से उन्होंने उस ज्ञान को प्रकाशित किया। इसलिए कहा गया 4 वेद। वेद शब्द का अर्थ होता है, विद धातु से बना है, विद मतलब जानकारी, वेद मतलब ज्ञान। तो 4 प्रकार के उन्होंने वेद लिखे और वेदों को रचना करने पर ऐसे मालूम पड़ा कि सृष्टि जो है वो अनादि अनंत है, बेअंत है, कोई अंत नहीं उसका पा सकता है। ऐसी सृष्टि को कौन जान सकता है? तो जान ही नहीं सकता। इसलिए उस सृष्टि के विषय में कैसे सृष्टि हुई है
आदिकाल में कैसे हुई थी और इस मनुष्य जगत में कैसी हुई, इसका एक रूप हमारे जयदेव गोस्वामी ने दिखला दिया। किसमें दिखलाया? दशावतार। कैसे दिखलाया? बतलाया कि पहला जो स्वरूप भगवान का प्रकट हुआ वो हुआ जल में, मीन शरीर, अभी हमने किया था ना। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित वहित्र चरित्र मखेदम केशव धृत मीन शरीरा धीश हरे जय जगदीश। उसके बाद कौन सा स्वरूप है? कूर्म शरीर। उसके बाद पहले जलचर, फिर उभयचर, जल में भी और थल में भी। कौन है वो? कूर्म शरीर। क्या है उनका स्तोत्र में? प्रलय पयोधि जले। उसके बाद क्या हुआ? दे दो इधर। हाँ, क्षितिरी है। विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे। जिन्होंने कच्छप अवतार धारण किया, जब देवासुर संग्राम हुआ, मंथन हुआ समुद्र का, देखिए कितनी प्रैक्टिकल चीजें हैं। इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरीज, जस्ट अ मिथक, ऐसे नहीं है। ब्रह्मांड की सृष्टि की बड़ी सुंदर संरचना किस प्रकार से हुई है उसका वर्णन है ये दशावतार स्तोत्र में। पहले जलचर जल के रूप में आए, जल में आए। उभयचर, उभयचर में देव और असुर संग्राम, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की लड़ाई। और उसके मंथन के बीच में कौन? न्यूट्रॉन, भगवान का। कौन? भगवान विष्णु। क्या रूप धारण किया? कच्छप। जिस कच्छप के ऊपर मंथन किया देव और असुर ने समुद्र के अंदर क्षीर सागर में, जब मंथन हुआ तो वहां से कितने ही रत्न निकले, कितने ही देव निकले, यहां तक कि गाय निकली, लक्ष्मी जी निकले, कितना कुछ आया। अब गाय निकली, गोधन, लक्ष्मी जी निकली, अश्व निकले, कितना कुछ प्रकट हुआ। तो कहते हैं भगवान का दूसरा रूप कैसा हुआ? कच्छप। यहां पे अगर सृष्टि को ना देखें, अगर वहां भी देखें, गोलोक धाम में जब वैकुंठों में भी देखें, तो वहां भी इस प्रकार की आपको समझ में आती है कि पहले जलचर, फिर उभयचर, जल में भी और थल में भी। फिर तीसरा कौन सा? शूकर। वो जल में नहीं रहता, लेकिन वो पृथ्वी को खोदता रहता है। पृथ्वी को इतना ही उसके अंदर ताकत होती। तो शूकर स्वरूप कि जो पृथ्वी को खोज रहा हो, या खोद रहा हो। उसके बाद में भगवान का स्वरूप आया ऐसा, मतलब देखिए पहले जलचर, फिर उभयचर, फिर पशु, पशुओं में सबसे नीचे शूकर। फिर ऐसा रूप धारण किया, ना वो पशु है ना वो मनुष्य है, मतलब बीच वाला रूप आया, नरहरि, नरसिंह रूप। ना वो शेर हैं ना ही वो नरसिंह मनुष्य हैं। उसके बाद बामन स्वरूप, भगवान प्रकट हुए बामन रूप में। उसके बाद परशुराम स्वरूप, अस्त्र लिए। इससे पहले जो भगवान के नरहरि रूप इत्यादि में क्या अस्त्र नहीं लिए, लेकिन भगवान रहे नहीं, लॉन्ग टाइम इससे पहले नहीं रहे हैं। बामन रूप से पहले भगवान लंबे समय तक संसार में लोगों के बीच में नहीं रहे, बामन स्वरूप से रहे थोड़ी देर। और उसके बाद में जो पशुपति रूप है, भृगुपति रूप है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ परशुराम रूप, बहुत दिनों तक भगवान ने शासन किया। फिर राम शरीर में भगवान आए, फिर बलराम जी के रूप में आए, फिर बुद्ध के रूप में आए, और उसके बाद कल्कि के रूप में आएंगे।
ये दशावतार को सुन करके यहां लिखते हैं कि लक्ष्मण सेन चमत्कृत हो उठा। अरे ये क्या अद्भुत लिखा है। बुद्धिमान व्यक्ति था, तो उन्होंने सोच लिया कि ये सुना उन्होंने किससे? उस समय तत्कालीन जो पंडित थे गोवर्धन आचार्य, उनसे सुना। गोवर्धन आचार्य से सुनने के बाद में मन में हुआ कि अरे ये आपने कब लिखा, कैसे लिखा? कहते मैंने नहीं लिखा, ये जयदेव गोस्वामी लिखा। जयदेव गोस्वामी कौन है? तट पे रहते हैं गंगा जी के, वहाँ पे रहते हैं, वहीं उन्होंने लिखा। तो मैं उनके दर्शन के लिए जाऊंगा। कहते ऐसे कैसे जाओगे? तो उन्होंने राजवेश त्याग कर, ये राजवेश में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल ऐसे साधारण व्यक्ति की तरह धोती पहन करके वो चल दिए। और वहां पहुंचने पे उनका दर्शन किया, अलौकिक उनका स्वरूप देखा। देखिए, दर्शन के बहुत से तरीके होते हैं। एक होता है कि आप महिमा जान करके किसी के पास जाओ, एक होता है जाने के बाद महिमा जानो। जाने के बाद, मिलने के बाद महिमा जानने से आश्चर्य विशेष नहीं होता, और महिमा जान करके जाने से और फिर मिल करके अनुभव होने से विशेष आश्चर्य होता है। अब इनको पहले महिमा पता लगी, फिर जाकर के उनको दर्शन किया, और एक विशेष आश्चर्य हुआ कि ऐसा दिव्य दर्शन, ऐसे दिव्य महापुरुष, ब्रह्मचारी। तब तक जयदेव का विवाह नहीं हुआ था। जयदेव जी ने शादी नहीं की थी, आजीवन भगवान की सेवा में रहने का लक्ष्य किया था। दर्शन इत्यादि करने के बाद में थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं लक्ष्मण सेन हूं प्रभु। मेरा निवेदन है, आप जैसे महापुरुष अगर राजसभा में हों तो हमारी राजसभा जो है सुरक्षित और संरक्षित होगी। आपके विचारों से हमारी जो राजनीति है वो धर्म नीति में बदल जाएगी। तब उन्होंने बोला मैं तो नहीं जा सकता। मन मन में सोचा जयदेव जी ने कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं, क्योंकि राज दर्शन होगा, बार बार राजा आएगा, विषयी व्यक्ति विषयों को लेकर के चर्चा करेगा। आप जाने की तैयारी की। जब उन्होंने जाने के लिए मन में सोचा, राजा के मन में हुआ हाय हाय मैंने क्यों जाके अपना परिचय दिया। चरणों में गिर गया, मर्माहत होकर के उसने कहा, हे कविवर, आप नवदीप छोड़ के मत जाइए। ठीक है, आपसे यही प्रार्थना है कि आप नवदीप मंडल छोड़ के मत जाओ, क्योंकि नवदीप मंडल के राजा थे। आप एक रमणीय स्थान है चापाहाटी, जहां पे चंपा के फूल होते थे, आप कृपया वहां विराजमान रहें, वहां रहें आप। मैं वचन देता हूं, आप जब बुलाएंगे तभी मैं आऊंगा, नहीं तो आपके दर्शनों के लिए भी नहीं आऊंगा। मतलब मैं आपको दुखी नहीं करूंगा। ये बात सुनकर के लक्ष्मण सेन के उनके हृदय में बड़ी हुआ कि भाई देखो, दैन्यता ऐसा दीन भाव से प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, रहने लगे। कहते महाप्रभु के पार्षद हुए हैं द्विजवाणीनाथ। उन्होंने महाप्रभु की कृपा से सतयुग के समय चंपक वर्ण के रूप में दर्शन किया था। ये सतयुग में द्विजवाणीनाथ के बारे में ऐसा वर्णन आता है। तो उन्होंने जो दर्शन किया था वही दर्शन, वही स्वर्ण रूप से दर्शन जो है भक्त व्रत श्री जयदेव जी ने भी दर्शन किया चैतन्य महाप्रभु का। कैसे दर्शन किया? पहले श्री राधा गोविंद जी के रूप में, पहले राधा गोविंद का दर्शन किया, फिर उन्होंने देखा कि गोविंद जी श्री राधा जी के पीछे चले गए, और गोविंद जी का जो रूप है वो राधा जी के भावों में भावित होकर के उनके अंग की ज्योति में वो श्याम वर्ण से वो गौर वर्ण होकर के आए। ये देख करके श्री जयदेव जी को बहुत आनंद हुआ कि आहा, ये वो स्थान है जहां पर भगवान स्वयं राधा गोविंद जी मिलित तनु रूप से आएंगे। बस वो बड़े ही आनंद के साथ प्रफुल्लित हो गए। फिर महाप्रभु जी ने जब साक्षात दर्शन दे करके उनसे कहा कि आप यहां से चले जाओ। क्यों चले जाओ? बेभक्त प्रवर हैं, आप उन्हें वहीं रहने दे। भगवान जगन्नाथ जी सुनना चाहते हैं वहां पे
जगन्नाथपुरी में जो इन्होंने रचना की है वहां सुनना चाहते। उस समय में क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह मीडिया ट्रांसफर करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता था। घुड़सवार जाएंगे 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 तब जाकर के अगले राजा को, अगले राज्य से, ऐसे तब होता था। तो भगवान जगन्नाथ जी के मन में हुआ कि अभी तो महाप्रभु जी चैतन्य देव को आने में तो 200-400 साल बाकी हैं, अभी ये भक्त का आनंद ले। तो महाप्रभु जी ने उनको दर्शन दे करके जगन्नाथपुरी जाने के लिए बोला। जगन्नाथ पुरी में बाकी उन्होंने सारा जीवन वहां व्यतीत किया। जयदेव जी के जीवन की बहुत सी घटनाएं हैं, मतलब कुछ तो ऐसी घटनाएं हैं जो लगती नहीं है कि ऐसी सत्य होंगी, परंतु वो हुई हैं और उनका बहुत विशेष रूप से जोर दे करके भक्त चरितांक में लिखा गया है। उनके अंदर की एक घटना है कि उनके दोनों हाथों को डाकुओं ने काट दिया था। उनको एक राजा ने बहुत सारा धन दिया। धन देने पर उन्होंने कहा मैं धन क्या करूंगा, पहले तो क्षमा करें, पहले हम लोग पुरी चलते। पुरी में गए तो पुरी क्षेत्र में एक ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। जगन्नाथ जी की आराधना करते 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 उन्हें प्रार्थना की, प्रभु मैं संतान ही नहीं चला जाऊंगा। तो भगवान ने उन्हें एक कन्या प्रदान की। अब कन्या विवाह योग्य होगी तो जगन्नाथ जी के सामने जाकर छोड़ दी, अब तुम ही संभालो, पुत्र तो तुमने दिया नहीं, अब जो कन्या दी है इसका विवाह कैसे होगा आप ही जानो। तो जगन्नाथ जी ने उनसे साक्षात उनको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि जाओ वो जो जयदेव है उसके पास इसको ले जाओ, उनको समर्पित कर दो। जयदेव ने व्रत ले रखा है, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। उनके पास आए, जयदेव के पास प्रार्थना करने लगे कि जगन्नाथ जी ने दर्शन देके कहा है। जयदेव सोचते हैं कि भाई जगन्नाथ जी दर्शन देके बोले भैया हमें तो ना चाहिए। माया देवी नाम बड़ा सुंदर था उसका, पद्मावती। ब्राह्मण देव ने कहा कि देखो जगन्नाथ जी ने दिया है, बिटिया जगन्नाथ जी ने दर्शन, बिटिया को भी अनुभव थे जगन्नाथ जी के, तो दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम्हारे ईश्वर तुम्हारे पति यही हैं। छोड़ करके चले गए। आओ वो कहते भाई देखो देवी तुम जहां जाना चाहो वहां चली जाओ, हम तो नहीं रख सकते अपने साथ जो हम छोड़ के चले जाएं तुम्हें। तब वो रोते रोते बोलने लगी, प्रभु आप अगर जाएंगे छोड़ करके मैं अभी प्राण त्याग दूंगी आपके चरणों में, मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहती, मेरे को अपनी सेवा में रख लीजिए। तब भगवान जगन्नाथ जी ने जयदेव जी को आज्ञा की कि मैंने भेजा है। तब जगन्नाथ जी की आज्ञा से जयदेव जी ने उन्हें स्वीकार किया और एक दिन अलग अलग राजा लोग बुलाते थे। एक दिन जो है उड़ीसा के पास में कृष्णगंज न कृष्णगंज एक बहुत विशेष विजय क्या है, विजयवाड़ा, विजय, वहां के राजा ने इनको बुलाया और वहां गए। उनकी राजसभा में पहले ऐसे बुलाया जाता था, कवियों को बुलाते थे और कवि लोग बहुत सुंदर संस्कृत के, सभी कवि लोगों ने राजा की महिमा बोली। इन्होंने राजा की महिमा विशेष नहीं बोली, कुछ नहीं बोला। इन्होंने महाराज की महिमा बोली, ठाकुर जगन्नाथ जी की। इतना प्रसन्न हुआ राजा, उन्होंने इनको धन दिया, बहुत सारा धन दिया और ये धन लेकर के कहते मैं क्या करूंगा, चलो ठीक है संसार है, गृहस्थी तो हूं ही, तो चलता रहेगा। अब इसके बाद जो है मैं कहीं भी किसी राजा के पास नहीं जाऊंगा, अब इसी धन से सारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। ये सोच करके लेके जा रहे, रास्ते में कुछ डाकुओं ने इनको घेर लिया। पैसा तो लिए ही लिया, हाथ काट दिए दोनों, काट करके कुएं में फेंक दिया।
अब ये कुएं में गोविंद जी का नाम कर रहे हैं। उसी रास्ते से राजा शिकार खेलते हुए जा रहा था, तो मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे एक कुछ नाम सुनाई दे रहा है, और जाके देखा कि भीतर जो है एक कोई दिव्य आत्मा की आवाज आ रही है। देखा, उन्होंने निकाला तो देखा, गुरुजी आपके हाथ पैरों को किसने, आपके हाथों को किसने काट दिया? एकदम आश्चर्यचकित हो गया, ऐसे कैसे हो गया? गुरुजी ने वहां झूठ बोला, किसी का नाम जो है ना लिए कि ऐसे क्या करूं, ऐसे ऐसे हो गया। और धन था ना आपने दिया, तो धन तो काल ही होता है। अब जिसे धन चाहिए था उसने मेरे हाथों को ले लिया। ठीक है, अब गुरुजी को वापस ले आए, पद्मावती देवी को भी लाए, सेवा करने लगे। बहुत दिनों तक सेवा करते रहे। उनका नाम क्या था उस जगह का जहाँ पे महाप्रभु जी का मिलन हुआ था? राय रामानंद जी, ना वो तो जगह का राजा थे ना वहाँ के, मैं दिमाग से उतर रहा है, जो भी हो। तो वहाँ पर रहने लगे, बहुत दिनों तक वहाँ रहे। एक दिन ऐसे ही राजा दान कर रहे, गुरुजी को स्पर्श करते हुए दान करवा रहे, साधुओं को दान कर रहे, जो जितना धन उठा सकता उठा ले। साधु जो थोड़ा थोड़ा ले जाके जा रहे। डाकुओं को पता लगा कि भाई ये दान चल रहा है, दे रहे हैं। अंदर आते हैं, हाँ जो आपको चाहिए ले जाओ। डाकुओं ने सोचा साधु बन के चल रहे हैं। वो आए, जैसे ही देखा जयदेव को, अरे ये तो दोनों हाथ कटे हुए, ये तो वैसे ही दिख रहा है। पहचान गए। जयदेव जी ने राजा को इशारा किया, हे राजन, वो जो दो साधु हैं उनको बुलाओ, उनको। वो कांप गए, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। तो राजा एकदम उसको सकते में आ गया कि भाई उनको क्यों बुलाया, वो जो दो साधु उनको बुलाया गया। कहते हैं महाराज गुरु जी बताइए, कहते इन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। मेरे तो सिर्फ हाथ ही कटे, परंतु इन्होंने मेरे प्राणों को बचाया। मतलब क्या सोच है। मेरे कर्मानुसार हो सकता है कि मेरे को कुछ और हो जाता, मैं बोल भी नहीं पाता, मैं लिख भी नहीं पाता, मैं आंखें भी मेरी फूट जाती, लेकिन इन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की। आप कृपा करके इनको जितना धन चाहिए उतना ले लें। वो जो डाकू थे वो चरणों में गिर गए, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, क्षमा करें, हे प्रभु हमारे हाथों को ले लो, हाय हाय हमने ना। साथ साथ वहां पे उसी वक्त जयदेव जी के दोनों हाथ प्रकट हो गए। बोले जयदेव गोस्वामी जी महाराज की। ये कोई कल्पना नहीं, सब लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने जो हाथ नहीं थे वो आ गए। इस प्रकार से घटनाएं जो पहले घटती थी, जहाँ हुई थी, जहाँ होती थी, वो कल्पना नहीं है। ये बात समझने वाली है। क्यों कल्पना लगती है हम लोगों को? हमको अपनी खबर नहीं है कि हमने 7 दिन पहले क्या खाया, उसके कारण क्या बीमारी बनी। तो जिसकी स्मृति शक्ति इतनी छोटी सी है, सिर्फ उन घटनाओं को ही याद रख पाता है जो घटनाओं से कुछ द्वेष हो या राग हो। जिसकी स्मृति ही इतनी अल्प है, वो कैसे स्मरण कर सकता है उनका जो प्रभु नित्य अजर अमर है? उनसे शक्ति कैसे डायरेक्ट प्राप्त कर सकता है? तो पद्मावती जी के साथ में रहते हुए बहुत दिनों तक हमारे जयदेव गोस्वामी जी की लीला चली। एक दिन जयदेव गोस्वामी भगवान की कुछ ऐसी मधुर लीला लिख रहे थे, जो इंटीमेसी वाली राधा रानी के साथ में। उस लीला को लिखते हुए श्री राधा रानी के मन में थोड़ा कृष्ण से खंडित हो गई मन। आप मेरे से बात मत करो, आप जाओ जहां जाना, आपको जैसी खुशी है, जिसमें खुशी है उसमें मैं खुशी हूं।
आप मुझको त्याग करके प्रसन्न है तो मैं त्यक्ता रहना चाहती हूं, मैं आपसे मिलना भी नहीं चाहती। मतलब आपको उसमें आनंद आ रहा है मुझे त्याग कर, तो मुझे त्याग कर आनंद लीजिए। आपको आनंद देना मेरा कर्तव्य है और मेरा धर्म है, मेरा स्वभाव है। मेरा सुख उसी में जिसमें आपको आनंद हो। इस भाव में भावित श्री राधा रानी ठाकुर जी वहां कुछ बोल रहे हैं, जैसे ही बोल रहे हैं इनकी कलम रुक गई ना। ये नहीं हो सकता। भगवान कैसे बोल सकते हैं देही पद पल्लव मुदारम, मेरे को हे श्री राधा जी आपके चरण कमल मेरे मस्तक पे रख दीजिए, मेरे को क्षमा कर दीजिए। स्मरल स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम, ये गुरुजी ने एक पद लिखा है कि उसके अंदर है देही पद पल्लवम उदारम। ये लाइन लिख नहीं पाए, ये नहीं हो सकता। छोड़ के वहीं चले गए। चलो आके सोचता हूं कोई नई लाइन सोचता हूं। स्नान करने के लिए गए, क्यों पहले क्या होता था कि महापुरुष लोग पहले सुबह सुबह उठ करके वो लिखते थे, और जो वो भाव जो सुबह के बनते हैं वो सारे दिहाड़ी में नहीं बनते। तो जैसे स्नान करने के लिए गए, इतने में ही गए हैं, इतने में जयदेव जी वापस आ गए। देख करके पत्नी बोली क्या हुआ प्रभु, अभी तो आप स्नान करने गए। कहते मेरे को स्मरण आ गया, वो जो मैं श्लोक था मैं लिख देता हूँ, लिख के जाता हूँ, और लिख करके फिर स्नान करने के लिए। अब लिखने में भगवान की ऐसी लीला हुई, वो लिखने में पूरा थोड़ा पढ़ा, वो जो पढ़ा रोने लगे। जयदेव जी पढ़ करके रोने लगे। स्वामिनी पत्नी आके बोलती क्या बात प्रभु। कहते ऐसा लिखा है। कहते आपने ही तो लिखा है। ऐसा है। कहते प्रभु आपने ही लिखा है। रोते रोते भगवान ने देही पद पल्लव मुदारम लिख करके ठीक है मैं चलता हूं। इस कार्य में भगवान को आधा घंटा लगा, मतलब जयदेव जी को आधा घंटा लगा। इतने में जैसे ही वो गए हैं, जयदेव जी स्नान करके फिर आ गए। तो पत्नी कहती ये क्या है, जब आप स्नान करने के लिए गए तब आप आ गए, अभी स्नान करने गए अभी भीगे हुए केशों के द्वारा आप स्नान करके आ गए, क्या है ये। कहते क्या हुआ। कहते आप थोड़ी देर पहले अभी ऐसे ऐसे आए थे जब आप स्नान करने गए। जयदेव गोस्वामी कहते ओ देवी तू भाग्यवान है, तेरे को तो जगन्नाथ जी दर्शन देके गए, वो तो पद्मावती तू साक्षात उनके दर्शन किए, उनका स्पर्श किया तूने। क्योंकि मैंने तो लिखा ही नहीं, मेरी तो हाथ ही नहीं चले। मतलब इस प्रकार से भगवान उनकी कई कार्यों में भगवान ने लीला की है। एक बार अपनी कुटिया बना रहे थे, भूसे की कुटिया होती ना, तो वो रस्सी बना बना करके नीचे से उनकी पत्नी दे रही थी। मतलब ऊपर बना रहे हैं तो रस्सी से बांधेंगे, और रस्सी भी उसी घास की बनती है, घास की रस्सी बनाकर। अब उनको रस्सी बनाई तो नीचे उतर के रस्सी मांगे, अपनी पत्नी को बुलाया, पद्मावती देना जरा, तो उसने पकड़ाई और नीचे से भगवान जी रस्सी बांटते हुए दे जा रहे हैं। वो रस्सी बांधते चले, सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी कैसे हो गया, ये तो टाइम तो लगता ही है बांटने में। वो फटाफट 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 भूसा दे दिया, रस्सी दे दी। बाद में वो नीचे उतर के आए, कहते आज तेरे को क्या हुआ, तूने इतनी जल्दी रस्सी कैसे बांट दी। कहते मैं तो घर के काम कर रही हूँ प्रभु, भोग बना रही हूँ भगवान जी के लिए, मैंने रस्सी कहाँ बांटी। तब पद्मावती बोली प्रभु इस बार भगवान आपके साथ चल करके चले गए। तो ऐसे ऐसे साक्षात, नॉट काल्पनिक। हम लोग क्या होता है कल्पना में, मतलब कोई सहायता कर देता, ठीक है, भगवत कृपा से हुआ, दैट इज गुड। कोई व्यक्ति ने हमारी सहायता की, भगवान की कृपा से हुई, भगवान की कृपा को धन्यवाद। बट भगवान साक्षात आ गए, ये प्रैक्टिकली उचित नहीं है कि हर व्यक्ति को भगवान के रूप में देख लेना। भगवान जब आते तो भगवान ही आते, तो उस वक्त कोई होता नहीं है कोई और,
जिससे हम मिल रहे हैं, जिससे हम मिलते हैं और जिससे हम मिलेंगे दोबारा, वो भगवान नहीं है, समझे नहीं? जिससे मिले नहीं थे, मिले नहीं बाद में दोबारा, और उस समय मिले, अचानक से क्रिया हो गई, तो भगवान की कृपा है, जब भगवान की। इस प्रकार से तो आज समय जो है हमने 9 बजे तक चिंतन किया था, तो समय तो हो रहा है, इसलिए आज की इस कथा को हम पढ़ के समाप्त करते हैं। ये भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ पे घटना लिखी है। भगवान जगन्नाथ जी इनके द्वारा रचित गीत गोविंद को सुन करके इतना प्रसन्न होते थे कि एक बार मालिनी, जो फूल तोड़ने वाली, वो वहां पे गा रही है, फूल तोड़ते हुए, माला बनाते हुए, फूल तोड़ते हुए। जगन्नाथ जी वहां सुनने के लिए पहुंच गए, सुन रहे हैं, मस्त हैं, मग्न हैं, और मालिनी बना रही है, एक ही लाइन को बार बार गा रही है। भगवान भी सुन सुन के आनंद ले रहे हैं। इतने में इधर भगवान के मंदिर की खुलने का समय हो गया, घंटियां बज गई। अब वहां से भगवान भागे तो बैंगन के खेत में ना, बैंगन, आपने बैंगन के ऐसे वाले वो पौधे देखे नहीं जिसमें कांटे होते हैं? बैंगन ऐसा नहीं देखा ना हमने? उसका भोग लगाया भगवान जी को, अपने गोकुल महावन में होते थे। बहुत सॉफ्ट होता है बैंगन, लेकिन उसके ऊपर वाली जो डुंडी होती है उसमें कांटे होते हैं, रियल कांटे। तो उसके झाड़ में भी होते, वो कांटे भगवान को लग गई, मिट्टी लग गई। तो जैसे ही दर्शन खोले तो राजा देख के हतप्रभ रह गया, ये क्या? भगवान के शरीर में कांटे लगे हुए हैं, मट्टी लगी हुई। सारे पुजारियों की उन्होंने रेल बना दी, इधर आओ सब लोग, ये इससे कैसे हो गया? अब जगन्नाथ जी को चिंता हुई है, तो पनिशमेंट देंगे इनको। जगन्नाथ जी जो है एकदम, राजा घर गया और राजा को तंद्रा आई। जैसे तंद्रा जानते हैं, झपकी, तंद्रा आई, झपकी लगी। इतने में जगन्नाथ जी सामने। जगन्नाथ कहते, ऐ सुन, मैं गया था, मेरे सेवकों को कुछ मत बोलना, मैं गया था सुनने के लिए। किसको सुनने के लिए? वो मालिनी को सुनने के लिए। अच्छा, कौन है मालिनी? वो जयदेव जी का रचित गीत वो गा रही थी। आपको अगर सुनने की इच्छा है, हम उसको यहाँ बुलाते हैं, हाँ ठीक है बुलाओ। तो उसके बाद से, मतलब ये तो जयदेव जी के जाने के बाद की शायद घटना है, कि उसके बाद से मालिनी वंश की जितनी भी कन्याएं हैं, जहाँ माताएं हैं, उनको आज तक जगन्नाथ जी में गीत गोविंद गाने के लिए स्पेशली बुलाया जाता, रखा जाता। बाद में कुछ अपवाद भी हुए कि उनके साथ कुछ गलत भी हुआ। वो सब देवदासी वगैरह के शब्द आया ना बीच में, वो वास्तविकता में उस वक्त इस उद्देश्य से नहीं था। बाद में तो कलयुग का प्रभाव तो आप जानते ही हैं, तो वो तो सब जगह होता ही है। परंतु उसका मुख्य उद्देश्य था भगवान दाऊ जी को, सुभद्रा और जगन्नाथ जी को आनंद देना। तो इस प्रकार से भगवान की बहुत सी लीला है। और श्री जगन्नाथ जी के धाम में ही अंतिम समय वो रहे। और आज के दिन गुरुजी ने यहां लिखा है, हाथ पैर दोनों कटे हुए थे। हरिनाम कर रहे थे, राजमहल में निकाल करके लेके गए, तो ये गुरुजी ने मतलब उस तरीके से लिखा। अंत में आज के दिन ही उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। हम कल भी इसी चरित्र को आगे पढ़ेंगे। पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आज श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी का भी आविर्भाव है। श्रील पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी का दर्शन करने का मौका मिला। वो बहुत विशेष पंडित थे, विद्वान थे, और उनके जितने भी शिष्य हैं उनको उन्होंने संस्कृत के लिए बहुत विशेष जोर दिया। वो बैठे बैठे बोल देंगे, हाँ अमुक श्लोक बोलो, तो आपको बोलना पड़ेगा। नहीं आता तो आपको याद करना पड़ेगा। इतना उनके जितने भी शिष्य थे उनको मैक्सिमम गौड़ीय कंठहार के जो श्लोक हैं, लगभग 700-800 श्लोक इतने होंगे, वह उन श्लोकों को समझ लो कि केवल रट्टा नहीं मरवाया,
उनके ऊपर चर्चा करनी है, वाद विवाद होगा, वार्तालाप होगा, इस प्रकार से करते थे। तो आज उनका आविर्भाव है, उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं कृपा करें हमारे गुरुदेव के प्रति निष्ठा और गुरु परंपरा के प्रति सेवा भावना का जो भाव है वो कूट कूट के भरे, जिससे कि हम राधा गोविंद जी की सेवा को कर पाए। जय हो श्री राधा गोविंद भगवान की जय। 4 बार महामंत्र और समाप्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। गुरु गौरांग राधा गोकुलानंद देव की जय। जय जय देव जी के आराध्य देव श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। जय श्री जयदेव गोस्वामी तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। जय श्री श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज शुभप्रभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। जय परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणा में परमाचार्य 108 श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। पंचतत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्ति विघ्न विनाशनकारी भक्त वत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। ध्रुव जी महाराज की जय। अम्बरीश महाराज की जय। चारों धाम की जय। चारों संप्रदाय की जय। परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की जय। अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की जय। जय परम पूजनीय वैष्णव वृंद की जय। श्रीपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति किंकर दामोदर महाराज की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।